बच्चे खुद आगे कैमरे के सामने कह रहे हैं, पुलिस के सामने कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप कह रहे कोई प्रूफ नहीं है। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई कई साल में एग्जाम होते हैं, फिर वो लीक हो जाते हैं। देश के युवाओं के साथ, करोड़ों युवाओं के साथ देश में धोखा हो रहा है इस भाजपा शासित सरकार के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आज जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने नीट में जो बच्चों 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उसके लिए आज धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और कल से कहा गया है कि पूरे देश में अगर सरकार नहीं मानती है तो हर जिले में, हर जगह पे इनका संगठन विरोध करेगा। हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है सर, सरकार मान नहीं रही है, क्या रास्ता होगा? देखिए, इस बार कमजोर विपक्ष नहीं है। इस बार देश की जनता ने बेहद मजबूत विपक्ष दिया है। इस परीक्षा को, जिसको पेपर लीक कराया गया, ये बहुत बड़ा लीक घोटाला है। इसमें लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक तरफ पेपर लीक हुआ है, बच्चों ने पुलिस के सामने बयान दिया है, बिहार के अंदर भी बयान दिया, गुजरात के अंदर भी दिया कि पेपर लीक हुआ, रात रात भर उन्हें आंसर शीट रटवाई की है। और उस पर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है। बच्चे खुद आगे कैमरे के सामने कह रहे हैं, पुलिस के सामने कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप कह रहे कोई प्रूफ नहीं है। आप लोग डिफेंड करने में लगे, लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज तक कभी 10 बच्चे भी 100 में से 100 मार्क्स नहीं ले पाए नीट में। इस बार 67 बच्चे लिए आए। कैसे संभव है ये बिना पेपर लीक के? ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें बहुत बड़ा नेक्सस है। इसमें कोचिंग सेंटर्स और कोचिंग सेंटर्स के साथ साथ इसमें एनटीए और कुछ अधिकारी सरकार के, उनके बिना सहयोग के, बिना मिले जुले ये घोटाला हो नहीं सकता। और घोटाला दो तरह का हो रहा है। एक तो हो रहा है गरीब बच्चों के साथ, जो बच्चे कोचिंग नहीं ले सकते। दूसरा और हो रहा है जो बच्चे हिंदी माध्यम से या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ के आए उनके साथ। और जिनके पास पैसा नहीं है, जो कोचिंग नहीं ले सकते, क्योंकि पहले जो एग्जाम होता था इंजीनियरिंग का, मेडिकल का एंट्रेंस, उसमें 11वीं 12वीं के कोर्स में से सिलेबस होता था। बच्चे सरकारी स्कूल में बिना कोचिंग के पढ़ के सेलेक्ट हो जाते थे। लेकिन अब जो बच्चे कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते लाखों रुपए का, वो बच्चे पास ही नहीं हो पाते, क्योंकि 70% ऐसा आ रहा है जो पढ़ाई नहीं किया 11वीं 12वीं में। तो एक तो घोटाला वो है। दूसरा घोटाला, चाहे वो बैंक का नौकरी का घोटाला हो, चाहे रेलवे भर्ती का घोटाला हो, चाहे टीचर भर्ती का घोटाला हो, चाहे पुलिस भर्ती का घोटाला हो, मतलब एग्जाम लीक हो जाते हैं। कई कई साल में एग्जाम होते हैं, फिर वो लीक हो जाते हैं। तो देश के युवाओं के साथ, करोड़ों युवाओं के साथ देश में धोखा हो रहा है इस भाजपा शासित सरकार के अंदर। सर, लगातार क्वेश्चन लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। एनटीए भी जब से अपनी अवधारणा और जब से अपने उसमें आई है, तब से लगातार घोटाले हो रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में रास्ता समझ नहीं आ रहा है सर, क्या होगा? नहीं, इस बार रास्ता विपक्ष इनको रास्ता दिखाएगा। पहले तो उनको लगता था कि विपक्ष को हम खत्म कर चुके, सारी जांच एजेंसियां लगा के उनको अंदर डाल देते या अपने साथ शामिल कर लेते, आवाज ही नहीं बनने दे रहे थे। ऊपर से देश का मुख्य मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ था, वो मुद्दों को जो उठाता था विपक्ष को दिखाता ही नहीं था। लेकिन इस बार देश में मजबूत विपक्ष खड़ा हुआ है, मजबूती के साथ देश की जनता की आवाज बन रहा है। इस बार संसद नहीं चलेगी। संसद जब होगी 24 तारीख, संसद के अंदर विपक्ष मजबूती से इन मुद्दों को उठाएगा और केंद्र सरकार को इस बार जवाब देना पड़ेगा। केवल सांसदों को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। इस बार सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित होगी। सर, बच्चों के लिए जो 24 लाख बच्चे हैं, उनके लिए समय बहुत मायने रखता है। एक एक दिन, इसलिए तो हम कह रहे हैं, इसलिए तो हम कर रहे हैं कि भाई तुरंत करिए। वो कह रहे हैं कोर्ट का इंतजार करो। कोर्ट का क्यों इंतजार करो? हर चीज कोर्ट पे क्यों डाल देते हो? सरकार किस लिए? सरकार तुरंत कार्रवाई करे ना। तो अब सर, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आज ये धरना प्रदर्शन जंतर मंतर, आज दिल्ली में है, कल पूरे देश के अंदर जी, और ये लड़ाई चलेगी। पूरे देश की सारी विपक्षी पार्टियां मिलके देश की जनता की, देश के युवाओं की लड़ाई लड़ेंगी। न्याय सुनिश्चित करवा के रहेंगे। लगता है कि फिर से पेपर हो पाएंगे? बिल्कुल कराना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कब तक छुपाएंगे झूठ को? इस डाके को कब तक बचा के रखेंगे? ये जो फ्रॉड हुआ है नीट का, कब तक बचाएंगे उनको? केंद्र की सरकार को बच्चों के भविष्य के सामने, उनकी आवाज के सामने न्याय के लिए झुकना ही होगा। ये हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम थे। ये साफ साफ कह रहे थे कि सरकार अब नहीं चल सकती ऐसे, क्योंकि पहले विपक्ष कमजोर था, इस बार विपक्ष बेहद मजबूत है और हम सरकार को इसके लिए मजबूर करेंगे। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।